ओम शांति। नमस्कार। मेरा नाम भरत निवृत्ति निम्बाड़कर है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में अहिल्यानगर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में मेरा बहुत छोटा कस्बा है। मैं 1973 में पहले पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। 34 साल दो साल ट्रेनिंग लेने के बाद 34 साल 3 महीने पुलिस खाते में सेवा की। 2008 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। मैं रिटायर जब हुआ उस वक़्त मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ये पद से रिटायर हुआ हूँ। आज तक मैंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के बारे में बहुत कुछ सुना था। वहाँ के सेंटर बाहर से देखे थे, लेकिन मेरा एक दोस्त जिनका नाम महाजन है, जो यहाँ आबू में रहते हैं, उनके सहयोग से मुझे ये जो 25 का जो समिट था, एकता और विश्वास, उस समिट में आने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद पहली बार मैं शांतिवन में आया हूँ। ये देखने के बाद मुझे बहुत अजब लगा, आश्चर्य लगा कि इतने बड़े पैमाने में यहाँ हर साल इतने लोग आते हैं और यहाँ शिक्षा लेते हैं। ये सब शिक्षा लेने के बाद मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद इतनी शांति और खुशी मिली, और ये देखने के बाद ताज्जुब भी लगा कि इतने बड़े पैमाने में लोग इतने शांति से आते हैं, यहाँ पूरा ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेके अपने अपने गांव में जाके उसका प्रचार करते हैं। मुझे आशा है, खातरी है कि ये इनके ज्ञान का उनके खुद के जीवन में, खुद के फैमिली में, खुद के आजू बाजू के उनके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उन सब में उनका बहुत फ़ायदा होगा। मैं भी ये चाहता हूँ। मैं अभी वापस मेरे घर जाने के बाद मैंने बोला है, मेरे साथ जो दीदी आई है, जयश्री दीदी को मैंने बताया है कि मैं भी पहले ये 7 दिन का बेसिक कोर्स करने वाला हूँ, और वो कोर्स करने के बाद मैं भी मेरा जीवन इसमें समर्पित करने वाला हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस शिक्षा से मेरे परिवार को, मेरे आजू बाजू मेरे जो दोस्त है, वो दोस्त को, मेरे पूरे रिश्तेदार को उसका फ़ायदा होगा, और मैं उसका प्रचार भी करूँगा। मुझे देखने के बाद उनको ही समझ में आएगा कि ये आदमी में, जब से उसने ये शिक्षा ली है, जो उन्होंने जो कोर्स किया है, उससे उसके जीवन में जो पूरा परिवर्तन हुआ है, वो देखने के बाद वो भी प्रेरित हो गए, ऐसा मुझे आशा है। यहाँ आने के बाद हमने पहली बार शांतिवन में देखा। शांतिवन में 4 दिन यहाँ का प्रोग्राम देखने के बाद यहाँ देखा कि इतने बड़े पैमाने में इतने ज्ञानी लोग जो यहाँ आके उनका अनुभव बताते हैं और वो मार्गदर्शन करते हैं जीवन में कैसा रहना चाहिए। यहाँ की स्वच्छता देखी, यहाँ की शांतता देखी। ये सब देखने के बाद ताज्जुब लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कैसा होता है। एक आदमी जो माउंट आबू में कराची से आए और माधव बाग में उन्होंने पहली दीक्षा ली, शिक्षा ली, उनके बाद उसका प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद पूरे वर्ल्ड में इसका जो फैलाव हुआ, इसका जो प्रचार हुआ, उसके जो सेंटर हुए, उससे ताज्जुब लगता है कि एक आदमी अगर उसने चाहा तो वो क्या कर सकता है। मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है। वो फिल्म देखने के बाद जब वे कराची से आए तो यहाँ आने के बाद उनको समाज में ये सब शुरू करने के लिए कितनी तकलीफ हुई। समाज के लोगों ने उनको कितना त्रास दिया, तकलीफ दिया, लेकिन उसमें भी वो खाली ओम शांति के बल पर वो सब तकलीफों को पार करके आज उन्होंने इतना बड़ा पैमाने में इतना बड़ा परिवार स्थापन किया है। मुझे अजब लगता है, ताज्जुब लगता है, अजब लगता है कि कभी कभी लगता है कि ये सब जादू है, कैसा होता है ये। लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे आशा है और खातरी भी है कि मैं भी, ये सब हो सकता है अगर आदमी ने अपने निष्ठा से, प्रेम से कितने लोगों को इकट्ठा होए तो समझता है कि ये पूरा देश, अपना देश और पूरा देश भी, ये सब जो अभी पूरे वर्ल्ड में जो अशांतता फैल रही है, उसमें इसका पूरा फ़ायदा होगा। मुझे आशा है। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मेरे अनुभव लिए, मुझे ये देख के बहुत फ़ायदा हुआ। कल हमने जो माउंट आबू में जाने के बाद ज्ञान सागर
ग्लोबल हॉस्पिटल और माधव बाग जो देखने के बाद मुझे बहुत ज्ञान मिला, माहिती मिली, और वो सब ज्ञान का मैं मेरे जीवन में बहुत उपयोग करूँगा। मुझे आशा है कि मेरा जीवन में परिवर्तन देखने के बाद मेरे जो साथ रहने वाले लोग हैं उन पे भी बहुत कुछ सुधार आएगा। धन्यवाद।